साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। कल 42 श्लोक तक पूरा हुआ था। आज 18 अध्याय का 43 श्लोक पढ़ रहे हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता तथा युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना, शासन करने का भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। 44वां, खेती करना, गायों की रक्षा करना, व्यापार करना। पंखा तो बंद कर दे बेटा। खेती करना, गायों की रक्षा करना, व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। व्याख्या: गुण और कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है। इसीलिए मनुष्य की जाति जन्म से ही मानी जाती है। भोजन, विवाह आदि लौकिक व्यवहार में तो जाति की प्रधानता है, पर परमात्मा प्राप्ति में भाव और विवेक की प्रधानता है, जाति या वर्ण की नहीं। जैसे सबके सब बालक माँ की गोद में जाने के समान अधिकारी हैं, ऐसे ही भगवान का अंश होने से सबके सब जीव भगवत प्राप्ति के समान अधिकारी हैं। सबके सब मनुष्य परमात्म तत्व को, मुक्ति को, तत्व ज्ञान को, भगवत प्रेम को, भगवत दर्शन को प्राप्त करने में स्वतंत्र, समर्थ, योग्य और अधिकारी हैं। विदुर, निषाद राज, गुह, कबीर, रैदास, सदन कसाई आदि अनेक निम्न जाति के मनुष्य भगवान के भक्ति के कारण ही श्रेष्ठ बने, जाति या वर्ण के कारण नहीं। अतः चाहे ब्राह्मण का शरीर हो, चाहे शूद्र का शरीर हो, लोक व्यवहार में तो उनमें भेद रहेगा, पर भगवत प्राप्ति में कोई भेद नहीं रहेगा। कारण कि भगवत प्राप्ति शरीर से संबंध विच्छेद करने पर होती है। जिससे संबंध विच्छेद करना हो वह चाहे बढ़िया हो या घटिया, उससे क्या मतलब।
गुणों के तारतम्य से जिस वर्ण में जन्म होता है, उन गुणों के अनुसार ही उस वर्ण के कर्म सहज स्वाभाविक होते हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए शम, दम आदि, क्षत्रिय के लिए शौर्य, तेज आदि, वैश्य के लिए खेती, गौरक्षा करना आदि, और शूद्र के लिए सेवा। ये कर्म स्वतः स्वाभाविक होते हैं। इन कर्मों को करने में उन्हें परिश्रम नहीं होता। इन कर्मों में उनकी स्वाभाविक रुचि होती है। कल तक भगवान ने 4 वर्ण ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय चारों वर्ण का सामाजिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण दोनों भाव से भगवान ने समझाया। ये 4 वर्ण, फिर जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वो ही पिंड में है, माना ये 4 वर्ण। आगे फिर भगवान समझा रहे हैं, ये 4 वर्ण स्वभावज कर्म बताते हैं, स्वाभाविक कर्म। 4 वर्णों के अनुसार कर्म भी स्वाभाविक हो जाते हैं। फिर भगवान ने बोला, स्वभाव बनने में जन्म मुख्य है। स्वभाव जो बनता है वो जन्म, पिछला जो भी संस्कार, जो भी भाव, उसके अनुसार आज का संस्कार बना। तो भगवान ने बोला, स्वभाव बनने में जन्म मुख्य है। जन्म माना जिस घर में जन्म, जैसा संस्कार लेके आया, फिर वैसा संस्कार के हिसाब से स्वभाव, स्वभाव के हिसाब से कर्म। तो ये सब आपस में फिर मिलते जाते हैं। तो स्वभाव बनने में जन्म मुख्य है। फिर जन्म के बाद फिर संग, फिर जन्म तो हो गया, ब्राह्मण के घर मान लो जन्म है, पर संग है क्षत्रिय और शूद्र का, तो भी बात नहीं बनेगी। तो फिर भगवान ने बोला, संग का भी बहुत महत्व है। तो फिर जन्म के बाद संग मुख्य है। फिर संग, स्वाध्याय, फिर संग तो ठीक है, फिर जैसा संग वैसा रंग। तो ये संग के अनुसार रंग कैसा होएगा कि जैसा संग वैसा फिर स्वाध्याय, वैसा ज्ञान अनुसरण और अनुचरण में होना चाहिए। संग तो किए हैं सत्संग का, गुरु के प्रेमियों का, पर फिर वही संसार की बात करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, गुरु के वचनों के अनुसार नहीं चलेंगे, तो भी बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो भगवान वही समझा रहे हैं कि कर्म, स्वभाज्य कर्म बताते हैं। स्वभाव बनने में जन्म मुख्य है, फिर जन्म के बाद संग मुख्य है। जन्म मुख्य है, जन्म के बाद फिर संग, जैसा संग वैसा रंग। तो संग मुख्य है, फिर संग भी ठीक है, अभी सत्संग के क्लास में आए, संग किए, पर संग के अनुसार फिर जो गुरु ने बोला स्वाध्याय, तो फिर स्वाध्याय भी जरूरी है, अध्ययन करना। तो स्वाध्याय, अभ्यास आदि के कारण फिर स्वभाव बदल जाता है। इसलिए संग का भी महत्व है, स्वाध्याय का भी महत्व है, अभ्यास का भी महत्व है। सिर्फ खाली ब्राह्मण के घर में जन्म लिया या क्षत्रिय के घर में जन्म लिया तो भी बात, फिर जन्म लेने के बाद संग की भी जरूरत है, फिर स्वाध्याय की भी जरूरत है, अभ्यास की भी जरूरत है। ये सब करने के बाद फिर हमारा स्वभाव बदल जाता है। तो कौन सा स्वभाव बदल जाता है? कल फिर बताया कि जैसे जैसे गुरु का संग, तो जो हमारा तम का स्वभाव है, तो तम वाला स्वभाव माना शूद्र का स्वभाव, तो शूद्र से फिर हम किस में आते हैं? वैश्य में। फिर वैश्य में खप्पे खप्पे में जब बात होती है, मन को शांति नहीं मिलती है, और स्वाध्याय सत्संग भी साथ में है, तो फिर मन फिर कभी तो बोलता है ना कि कितना चाहिए, कितना करेगी, कब तक। तो ये फिर मन की लड़ाई होती है। तो ये लड़ाई ही क्षत्रिय का कार्य जो अंदर ही अंदर हो रहा है।
तो शूद्र से बने वैश्य, वैश्य से बने क्षत्रिय, फिर गुरु का संग है तो फिर स्वाध्याय अभ्यास ये सब चालू ही है, तो फिर बने ब्राह्मण। तो ये चारों आध्यात्मिक भाव से हमारे पिंड के अंदर ही हैं चारों जातियां। तो जो पिंड में है फिर ब्रह्मांड में भी वही है, माना सामाजिक दृष्टिकोण बोलो या ब्रह्मा का बाहर की बात बोलो, सामाजिक बोलो या ब्रह्मांड की बात बोलो, तो ये चार जातियां, चार जातियों के गुण धर्म ये सब कैसे हैं ये क्लियर हो गया। आगे भगवान ने बोला शूरवीरता, शूरवीरता साहस, जब कभी कुछ करते हैं तो लड़ाई की बात, तो ये साहस, शूरवीर मना आगे आके उसको फेस करना। तो जब फेस करने की बात होती है तो ये शूरवीरता में आता है। और साहस माना हिम्मत, तो ये हिम्मत होती है मन की, शूरवीरता होती है तन की। तो दोनों की हिम्मत। तो शूरवीरता तेज, तन का, मन का, धन का तेज, इंद्रियों का तेज। तो तेज धैर्य, धैर्य मन का स्वभाव है, पर धैर्य मन का स्वभाव, फिर ये मन का कनेक्शन इंद्रियों के साथ में, इंद्रियों का कनेक्शन बुद्धि के साथ में। तो सिर्फ मन का धैर्य नहीं, मन का कनेक्शन इंद्रियों का है, तो भगवान ने बोला इंद्रियों को भी धीरज में रखो। किसी भी चीज को देखो प्यार से, भाव से। तो सिर्फ मन का धैर्य नहीं, इंद्रियों का, बुद्धि में भी धैर्य का भाव, धीरज का भाव। तो बुद्धि में धीरज, मन में धीरज, तो ये धैर्य। प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता, प्रजा का संचालन कैसे करें, तो वो चतुर भाव। चतुर माना एक संसारी चतुर होता है, तो वो अपनी करेगा खाली कि मेरी कैसे बने, मेरी कैसे चले। तो ये संसारिक चतुरता। और एक चतुरता ज्ञान की भी चतुरता है। इस रास्ते आए हो तो भगवान ने बोला चतुर बनो। तो चतुर माना क्या, तू अपना रास्ता निकालते आगे बढ़, ये चतुर। कहीं अटक मत, सबको हाँ जी हाँ जी करके, जो देश काल पात्र जो जैसा है उसको वैसी टोपी पहना, पर तू अटक मत, क्योंकि सबका गुण स्वभाव संस्कार जो ये भी चल रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबका अपना अपना है। तो सबके साथ तू उनके जैसा तो नहीं बनेगा ना, तो तू चतुरता की बात कर। तो चतुरता करके तथा युद्ध में कभी भी पीठ न दिखाना। अभी क्षत्रिय के गुण चल रहे हैं, पर क्षत्रिय के गुण हमारे अंदर कैसे हैं, तो युद्ध में कभी भी पीठ न दिखाना, माना कभी भी कोई भी ऐसी स्थिति हालत आए तो भागो नहीं पर जागो। भागो नहीं पर जागो। स्थितियां अप्स डाउन सबकी, सबकी प्रकृति में है, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी धन का लोडा, कभी मन का, कभी तन का। तो भगवान ने बोला पीठ दिखा के भागो मत, पर वहां रह के उसको एक्सेप्ट करके और उसको फेस करो। दान करना, दान कर्म भक्ति में दान, किसी को कोई वस्तु दे दिए दान। फिर भक्ति में दान माना तेरा है क्या जो दिया, अंदर से प्रेरणा आई और हो गया, ये दान। तो ये दान, दान की भी अलग अलग बात है। दया करके दान देना, अपना आप समझ के किसी को देना कि इधर भी मेरा ही स्वरूप है, तो ये दान करना। और शासन करने का भाव, कि मैं शासन करूं, मेरी बनी रहे, तो ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। तो ये क्षत्रिय, तो एक बार का क्षत्रिय, समाज में जो क्षत्रिय हैं, कल खुला था कि क्षत्रिय माना कौन, तो जो अभी के हिसाब में लीडर हैं, नेता हैं, शासक हैं,
ये सब क्षत्रिय के भाव में आते हैं। और पहले के उसमें क्षत्रिय मना जो राजा जिनका काम ही लड़ाई करना है, और लड़ाई करने का इंटेंशन भी फिर जानो। जैसे वो एक दृष्टांत है कि एक राजा दूसरे राज्य पर लड़ाई करने जा रहा था, तो दूसरा राज्य का जो राजा था वो समझू था, ज्ञान था, तो उसने बोला तू जो इतनी सेना लेके मेरे से लड़ाई करने आया है, तो तेरे को आखिर क्या चाहिए? तो बोले तेरे से लड़के मैं तेरा राज्य अपने राज्य में मिला लूंगा। तो वो राजा तो ज्ञान में था, बोले जब तेरे को राज्य को मिलाना ही है, तेरे को एक रास्ता करना ही है, एकजुटता करनी है, तो लड़ाई का तू माध्यम क्यों उठा रहा है? तू प्रेम का माध्यम उठा ना। अभी तू लड़ाई का माध्यम उठाएगा अपने राज्य को और मेरे राज्य को मिलाने के लिए, तो इसमें कितनों की हिंसा होगी, कितने मरेंगे, कितने जिएंगे, कितनी माताओं के बेटे, कितनियों के पति। तो इससे अच्छा तू प्रेम से जोड़ना। तेरे को गद्दी चाहिए ना, आजा मैं तेरे को अपनी गद्दी दे रहा हूँ। तो ये सब है, तो लड़ाई है ना, पर फिर इंटेंशन को जानो। तो ये फिर इंटेंशन जानना। क्षत्रिय एक अपने लिए लड़ता है, एक राजा के लिए लड़ता है, फिर लड़ने में भी उसका इंटेंशन क्या है। और अभी जो अर्जुन क्षत्रिय के भाव में युद्ध के मैदान में खड़ा है, तो अर्जुन का लड़ाई का जो इंटेंशन है, पहले तो मोह में वो लड़ना नहीं चाहता है, पर भगवान उसको हर बात की जानकारी देते देते अभी उसको भगवान युद्ध में खड़ा कर चुके हैं कि अर्जुन ये लड़ाई तेरी है, क्योंकि तू क्षत्रिय है तो तेरी लड़ाई। फिर लड़ाई में तेरी अपनी बात नहीं है, ये तो सर्व की भलाई है। आगे चल के भी इस बात की कायमता रहे कि अर्जुन भी लड़ाई। तू भागेगा तो लोग क्या बोलेंगे कि अर्जुन युद्ध का मैदान छोड़ के भागा, माना अपने कर्तव्यों को पीठ दिखा के भागा। तो अभी तू अपने कर्तव्य कर्म से पीठ नहीं दिखा, तेरे साथ फिर मैं खड़ा हूं, तो लोग तेरे साथ फिर मेरे को भी बोलेंगे, इससे अच्छा तू युद्ध कर, मैं तेरे साथ हूं। तो जिसकी भी जो लड़ाई है, तन की, मन की, धन की, भगवान को, गुरु को आगे रख के और सब अपनी लड़ाई लड़ो। फिर लड़ाई का तम का भाव है, रज का है कि सत्य का है। जैसे राजा युद्ध कर रहा था, तो दूसरा राजा तो ज्ञान में था, बोले तेरे युद्ध करने का इंटेंशन क्या है? तो बोला तेरा राज्य मेरा राज्य मैं फिर मिला लूंगा, मेरा राज्य बड़ा हो जाएगा। तो बोले उसके लिए तेरे को लड़ने की क्या जरूरत है? तू प्रेम से भी तो कर सकता है ना। तो प्रेम से करना, चल मैं और तू मिल जाते हैं, तेरे को गद्दी चाहिए ना, आजा मेरी गद्दी खाली पड़ी है। तब पहले राजा जो लड़ाई के लिए आया था, उसका विवेक जाग गया। उसका विवेक कैसे जागा कि ये अपनी गद्दी भी छोड़ने को तैयार है, मना इसको कुछ तो ऐसा खजाना दूसरा मिला है ना। तब उसका भी विवेक जाग उठा कि इसको ऐसा कौन सा खजाना, तो ये शांति आनंद के खजाने से ज्यादा ये क्या राज्य का खजाना है क्या? जब आए संतोष धन, सब धन धूड़ समान बोलते हैं ना, तो संतोष ये सब सच्चा धन मिल गया, तो फिर वो इसके लिए लड़ेगा क्या? तो फिर लड़ाई का भी इंटेंशन जानो। तो अभी भगवान क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म बता रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? किसी को बात करना है? सुजाता, हाँ दीदी। क्लियर हो रहा है ना बेटा? हाँ हाँ क्लियर है है ना? ना। तो क्षत्रिय का काम है लड़ना, पर लड़ना। लड़ने का इंटेंशन क्या है? तो युद्ध के मैदान में आया है, तो फिर भगवान ने बोला शूरवीरता, तेज, तो धैर्य। ये क्षत्रियता में गुण होते हैं। तो शूरवीर साहस होता है मन का, मन शूरवीरता का। होती है तन की, पर तन की। दोनों में हिम्मत की जरूरत है। तो भगवान ने बोला तू हिम्मत से फेस करना जो भी स्थिति सामने आ रही है, साहस से, हिम्मत से। तो शूरवीरता, तेज, तन का, मन का, धन का, तेज, धैर्य, फिर धैर्य मन का, फिर मन का संबंध है बुद्धि के साथ, बुद्धि का संबंध है
इंद्रियों के साथ। तो इंद्रियों इंद्रियों का की। धैर्य, मन का धैर्य, बुद्धि का धैर्य। तो धीरज, धैर्य माना धीरज। धीरज। प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता। प्रजा का जो भी है, अब उधर प्रजा है और हमारी प्रजा घर गृहस्थी है, तो परिवार के सदस्य। हाँ, तो भगवान ने बोला उसमें विशेष चतुरता। तो चतुरता फिर कौन सी? फिर यही चतुरता कि सबको हाँ जी हाँ जी करो, यस मैन बनो, जिसकी जो बात है उसकी बात उसको पकड़ाते हुए आगे का लेसन भी दो, और खुद भी नहीं अटको, उसको भी नहीं अटकाओ। तो ये है चतुरता। संसारी चतुरता क्या होती है? फिर इधर भगवान जो विशेष चतुरता बोलते हैं, तो गृहस्थी को भी विशेष चतुर, ये उसको ज्ञान में निकलना है। तो तथा युद्ध में कभी भी पीठ न दिखाना, भागो नहीं पर जागो। दान करना, दान भी दूसरा देख के दान करना, किसी को कोई वस्तु देना, या अपना आप समझकर इधर भी मैं इधर भी मैं, तो दान करना। शासन करने का भाव, तो शासन करने का भाव तम का भी होता है, कितनों की मौत, कितनों की मृत्यु हो, मौत हो, तो उससे अच्छा मिल जाओ ना, प्रेम से भी तो शासन कर सकते हो ना, भले थोड़ी देर लगेगी पर होगा। तो शासन करने का भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। अब आगे खेती करना, फिर वैश्य का क्या कर्म है? खेती करना, गायों की रक्षा करना, व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। फिर ये वैश्य, क्षत्रिय के बाद नीचे वैश्य। तो खेती करना माना, खेती करना कल क्या चला था? बिजनेस है, ट्रेडर्स है, ये सब आज के समय में वैश्य का काम क्या है? बिजनेस करना, ट्रेडिंग करना, ट्रेडर्स बनना, ये सब वैश्य। तो ये सब वैश्य में आते हैं। तो खेती करना, गायों की रक्षा करना, गायों को पालना, उनकी रक्षा करना, दूध दही सबका विक्रय करके, फिर बिजनेस ही हो गया ये भी। तो गायों की रक्षा करना और व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। तथा चारों वर्णों की सेवा करना, फिर चार वर्ण जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और फिर शूद्र भी। तो चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। तो शूद्र को चारों वर्णों की सेवा, अपना वर्ण भी छोड़ना थोड़ी है। अपनी आप की सफाई न करके दूसरे की सफाई कर रही है, तो ये क्या बात है? फिर अपने साथ सबकी। तो शूद्र में फिर ये वर्कर, चमार, प्रेजेंट में जो शूद्र हैं, तो ये जो वर्कर हैं, चमार, और एक शूद्र जाति, और एक देह में शूद्र, फिर इन सब को अलग अलग समझो। और एक शूद्र मन का स्वभाव जो केवल शरीर का ही सुख मान के बैठा है, मैं तन से कैसे सुखी रहूं, मन से कैसे सुखी रहूं, फिर उस सुखी रहने के पीछे वो तन का मन का गुलाम है। फिर ये शूद्र का भाव। तो भगवान ने बोला खेती करना, गायों की रक्षा करना, व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। तथा चारों वर्णों की सेवा करना, चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। व्याख्या गुण और कर्म के अनुसार। अभी फिर भगवान फिर हर बात से ऊपर की बात समझाते हैं। हर बात से ऊपर की बात, हर स्थिति से ऊपर उठना, यही ज्ञान है। इसमें अटक मत जाओ, इसमें अटक मत जाओ, उठते चलो, आगे बढ़ते चलो। तो भगवान समझा रहे हैं कि गुण और कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है। जैसा जैसा गुण, जैसा जैसा कर्म, पिछले जन्म का जैसा जैसा कर्म का भाव, संस्कार का भाव, फिर इस जन्म में उसका नया जन्म,
तो भगवान ने बोला गुण और कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र किस भाव में उसको डाला जाए। किसी किसी का पुरुषार्थ रहा होता है तो फिर भगवान बोलते हैं चल एक और मौका देता हूँ। फिर एक मौके के रूप में उसको ब्राह्मण के घर जन्म की, वेद पाठों का अध्ययन कर, भगवान की भक्ति भाव कर, फिर तू आगे बढ़। तो ऐसे आगे बढ़ाते बढ़ाते मन हर स्थिति से उठाते उठाते आखिर सबको पहुंचना वहीं पर है, भगवान तक। तो भगवान बोलते हैं गुण और कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है, इसीलिए मनुष्य की जाति जन्म से ही मानी जाती है। ये ब्राह्मण के घर का, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के घर का। भोजन, विवाह आदि लौकिक व्यवहार में तो जाति की प्रधानता है। भोजन में, विवाह में, इसमें लौकिक व्यवहार में, जो भी लोक में व्यवहार है, लोक में व्यवहार, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का व्यवहार, और लौकिक सेवा जो ब्राह्मण के लिए है, क्षत्रिय के लिए है, शूद्र के लिए है। तो भगवान ने बोला भोजन, विवाह आदि लौकिक व्यवहार में तो जाति की प्रधानता है। शूद्र से कुछ ब्राह्मण का कर्म नहीं कराएंगे और ब्राह्मण से शूद्र का कर्म नहीं कराएंगे। ये सब बाहर मुक्ता की बातें हैं। पर परमात्मा प्राप्ति में भाव और विवेक की प्रधानता है। पर परमात्मा की प्राप्ति में, भगवान को पाने में, भगवान को पाने के लिए किसकी? भाव की विशेष, भाव की और विवेक की प्रधानता है। माना ब्राह्मण ही भगवान को पा सकता है ऐसी बात नहीं है। क्षत्रिय ही भगवान को पा सकता है नहीं, वैश्य ही नहीं, शूद्र नहीं। इधर तो भगवान ने बोला भाव की, भले वो शूद्र के कर्म में लगा हुआ है, पर उसका भाव, इंटेंशन क्या है, वो उस इंटेंशन के भाव से ही भगवान को पा सकता है। ये सब बाहर मुक्ता की बातें हैं, पर ये भी समाज है, संसार है, तो इसकी भी समझ होना जरूरी है। इसकी भी समझ जरूरी है, पर सबसे ऊंची समझ है भाव और विवेक। तू अपने भाव को जान और अपने विवेक को जगा। कोई शूद्र भी बना तो अपने कर्म से, संस्कार से, पर मैं अगर उसको शूद्र देख के हेट करती हूँ, घृणा करती हूँ, तो वो शूद्र वो नहीं है, पण शूद्र जो ऐसा कर्म करता है वो शूद्र है। भले सुजागी के भाव से कुछ भी करो, पर अंदर विवेक और भाव को डगमगाने मत दो। विवेक की कुर्सी में बैठो और भाव को जागृत करो। पर परमात्मा प्राप्ति में भाव और विवेक की प्रधानता होती है, जाति या वर्ण की नहीं। जैसे सब के सब बालक माँ की गोद में जाने के समान अधिकारी हैं। भले शूद्र का बच्चा है, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का या वैश्य का, सबके बच्चे अपनी माँ की गोद में बैठने के अधिकारी है ना। तो ये माँ की गोद माना भगवान, तो सबको भगवान की गोद में बैठने का अधिकार है। ऐसे ही भगवान का अंश होने से सबके सब जीव भगवत प्राप्ति के समान अधिकारी हैं। ऐसे ही सबके सब जीवों को, चारों वर्णों को भगवान की प्राप्ति करने का समान अधिकार है। वो एक वृंदावन की सच्ची घटना थी ना, कि वो एक प्यारा था, वो था दर्जी और जात का भी था मुसलमान। तो उसको भगवान ने दर्शन दिए, भाव में था, तो उसने भगवान के लिए एक बहुत प्यारी पोशाक बनाई और जाने लगा। अभी मुसलमान तो अपनी वेशभूषा, उसकी दाढ़ी, उसका जो पहनावा, तो उसका इंटर अंदर नहीं हो रहा है। जो बाहर बैठे थे पुजारी और वो सब उसको अंदर जाने से रोकते हैं। ये सच्ची घटना है।
तो उसको रोकते हैं, पर इसने जो भाव बनाया कि मैं भगवान को, और भगवान नींद में उसको आए, तो उसने भगवान के लिए एक पोशाक सिली और उसने बोला कि जा रहा हूँ अंदर, पुजारी को दे रहा हूँ ये पोशाक, तो भगवान को पहनाई, पर अंदर जाने को किसी ने उसको जाने नहीं दिया। तो वो मंदिर के बाहर ही बैठ गया। तो फिर बाद में लोगों ने अनुभव किया, किसी पुजारी को आया, तो जो उसने जिस कलर की ड्रेस पहन सिली थी भगवान के लिए, जिस डिजाइन की, जिस कलर की, वो ही ड्रेस भगवान को पहनी हुई थी। तो पुजारी खुद आश्चर्य में था कि मैंने तो इस टाइप का कपड़ा कभी भगवान को पहनाया ही नहीं। चूंकि वो मुसलमान था, तो उसने मुसलमान का वेश माना, सलवार और ऊपर से कुर्ता पैजामे के समान, ऐसा जैसा उनका वेश होता है, उसने वैसी ड्रेस भगवान के लिए सिली। तो भगवान को सेम वही ड्रेस और वही कलर पहना हुआ था। तो सबको आश्चर्य हुआ। जब इसकी खोज ना हुई, तो फिर पुजारी ने बोला कि हाँ, कल वो आया था भगत भगवान का, जो भगवान के लिए ऐसी ड्रेस लाया था, मैंने उसको अंदर घुसने ही नहीं दिया मंदिर में, पर भगवान को उसकी ड्रेस पहनी हुई देख के सबको आश्चर्य हुआ। तो भगवान वही बात बता रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं हमने देखी हैं, सुनी हैं। तो ये सब भगवान वही समझा रहे हैं कि जैसे सबके सब बालक माँ की गोद में जाने के समान अधिकारी हैं, ऐसे ही भगवान का अंश होने से सबके सब जीव भगवत प्राप्ति के समान अधिकारी हैं। सभी जीवों को भगवान को पाने का समान अधिकार है। इधर जात वर्ण कुछ बात नहीं है, ये तो विवेक और भाव की बात है। विवेक की और भाव की बात है। सबके सब मनुष्य परमात्मा तत्व को, मुक्त को, तत्व ज्ञान को, भगवत प्रेम को, भगवत दर्शन को प्राप्त करने में स्वतंत्र, समर्थ, योग्य और अधिकारी हैं। सबके सब मनुष्य भगवान को पाने के अधिकारी हैं, भले ब्राह्मण है या शूद्र है या वैश्य है या क्षत्रिय है, सबके सब। पर ये जो भी बंधन है ये बाहर है, कुछ सामाजिक तौर पर बंधन है बाहर की, पर सबको भगवान को पाने का, भगवान की सेवा करने का पूरा हक है। जैसे माँ की गोद में जाने का हर जात के बच्चों को अपनी माँ की गोद में जाने का पूरा पूरा अधिकार है, ऐसे ही भगवान को पाने के लिए हमने तो पाना ऐसा भी देखा है कि जो शूद्र जाति के होते हैं ना, वो सेवा भाव इतने प्यार से करते हैं, अपनी कर्तव्य भाव से, पर सामने वाले हट और हुट की भाव में ऐसे रहते हैं कि उसको दूर से ही दुत्कारते हैं। तो भले नहीं कराओ सेवा और कोई सेवा दो, कोई बात नहीं, पर दुत्कारना, हेट करना, ये सब नहीं है। ये सब नहीं है। जब गौतम बुद्ध जी थे तब एक माता थी, वो चंडालिका शूद्र की थी। तो गौतम बुद्ध जब निकले थे अपनी सेवा में, सब जगह जगह पर ज्ञान का दान देने के लिए, तब उनको प्यास लगी तो वो कुएं के पास गए। तो वहां पर जो माता खड़ी थी वो चंडालिका शूद्र जाति की थी। तो गौतम बुद्ध ने उनको बोला कि आप हमको पानी पिलाओ, पर चूंकि माता समाज के भाव से डरी हुई थी, तो उन्होंने कहा हम नहीं पिला सकते, चूंकि मैं शूद्र जाति की हूँ तो मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। तब गौतम बुद्ध ने इन बातों को क्रॉस किया, बोला जात की क्या बात है, और भगवान गौतम बुद्ध ने उसके हाथ से वो पानी ऐसे पिला रही है और ऐसे अंजलि में उन्होंने पानी पिया। कि ये जात पात सब देह की बातें हैं,
मैं इन सब बातों से उठ चुका हूँ, मेरे को जरूरत है पानी की और तेरे पास पानी है बस। तेरे पास पानी है, मेरे को जरूरत है पानी की। तभी तो गुरु की कोई जात नहीं होती है ना, क्योंकि गुरु के पास पानी है और हम हैं प्यासे। इसलिए बोलते हैं गुरु की कोई जात नहीं है। पर फिर उसी में मन बुद्धि आ जाती है, ये ब्राह्मण, ये शूद्र, ये चमार। अरे उसकी गुण देखो, उसका विवेक, उसका भाव, वो भाव में आओ ना। तो भगवान वही बोल रहे हैं, सबके सब मनुष्य परमात्मा तत्व को, मुक्ति को, तत्व ज्ञान को, भगवत प्रेम को, भगवत दर्शन को प्राप्त करने में स्वतंत्र स्वतंत्र फ्री है, सबके सब समर्थ। सबके अंदर वो सामर्थ्य है भगवान को पाने का, तो समर्थ योग्य, सबके अंदर वो योग्यता है भगवान को पाने की। जप तप ध्यान समाधि सब कुछ करने की, तो योग्य और अधिकारी है सबके सब। इधर कोई जात पात की बात नहीं है, ये सब बाहर मुक्ता में और पहली क्लास और दूसरी क्लास की ये सब बातें हैं। चलते चलते ये ज्ञान किस पर आ जाता है? विवेक पर। विवेक और बोध पर। तू अपने बोध को खोल, विवेक को जागृत कर कि ये भी कौन बना, ये भी कौन बना, ये भी कौन बना। जब सब हैं ही परमात्मा तो बस ना, फिर ये बाहर मुक्ता की बातों में नहीं आओ। विदुर, अभी भगवान समझा रहे हैं, विदुर, विदुर किसका बेटा था? दासी का पुत्र। दासी का बेटा था, पर विदुर जैसा ज्ञानी। संसार में दो ही नीतियां चलती हैं, एक है विदुर नीति और एक है किसकी नीति? एक है विदुर नीति, एक है चाणक्य नीति। विदुर की नीति हाथ जोड़ो आगे बढ़ो, और चाणक्य नीति में तेरे को किसी ने कष्ट पहुंचाया है, एक थप्पड़ मारा है तो दूसरी थप्पड़ तू मार और आगे बढ़। तो ये है चाणक्य नीति, चतुराई चालाकी। और विदुर बोलता है एक गाल में किसी ने मारा है ना तो दूसरा गाल भी दे, तो उसका मन पसीज जाएगा। और चाणक्य बोलता है क्यों क्यों? तो ये दो नीतियां ही संसार में चलती है, या तो ऐसे या तो ऐसे, या तो तना रहे या तो झुका रहे। पर भगवान फिर हमको दोनों नीतियों के बीच की बात हमको समझा रहे हैं कि तनना और झुकना ये सब क्या है। देह का झुकना, आत्मा का तनना, आत्मा का झुकना, देह से भले, फिर ये बीच का रास्ता। और जिसने इस बीच के रास्ते को सच्चे भाव से समझ लिया, वो ही सच में ज्ञान का अधिकारी है, उसने ज्ञान समझा है। तो तभी बीच का रास्ता समझना दोनों को है, विदुर की नीति को भी समझना है और चाणक्य की नीति को। कहाँ किसका यूज है, बस यूज करो और आगे बढ़ो, अटको मत, अटको मत। फिर है ही मेरी मीठी आत्मा, है ही मेरी मीठी आत्मा, ऐसा भाव करके आगे निकलो। सबके सब मनुष्य परमात्मा तत्व को, मुक्त को, तत्व ज्ञान को, भगवत प्रेम को, भगवत दर्शन को प्राप्त करने में स्वतंत्र, समर्थ, योग्य और अधिकारी हैं। फिर अधिकारी में पहला विदुर, पहला विदुर दासी का पुत्र था, पर उसकी नीति थी बस हाथ जोड़ो आगे बढ़ो, विदुर नीति। और दूसरा निषाद राज, ये भील था, भील था। निषाद राज कौन था? भील। पर जब भगवान राम को एक तट से दूसरे तट नदी में जाना था, तो उसने
केवट की, निषाद राज केवट की हेल्प ली। तब निषाद राज ने भगवान राम ने बोला अब तेरे से मेहनत तो लिया हूं, तू नाव में चढ़ा के मेरे को इधर से उधर तक पार पहुंचाया है। तो भगवान उसको कुछ दे रहे थे गिफ्ट, किराए के रूप में या मेहनत के रूप में। तो उसने क्या कहा, बोला ये नहीं चाहिए, मैं भी केवट हूं, तू भी केवट है, मैंने मुझे पार लगाया वही बहुत है। हाँ, मुझे पार लगाना है बस, मेरे को और बस पैसे पार, नहीं चाहिए, मैंने कुछ तेरे नहीं को चाहिए। इस साग इससे, हाँ, ये तालाब है या नदी है जो भी है, इससे पार तेरे को लगाया, तू मेरे को संसार सागर से पार करना। तू भी पार केवट है, मैं भी करना। केवट हूँ। पर वो जात का कौन था, भील। भील। पर उसने क्या कहा भगवान को कि आपके बड़े बड़े कारनामे मैंने सुने हैं, वो अहिल्या पत्थर से लेडी हो गई, तो जो जड़ से चेतन हो गया, तो मेरी नाव भी जड़ है, फिर अगर ये चेतन हो गई तेरे पांव कमल से, तो फिर मेरी जीविका कैसे चलेगी। तो इससे अच्छा मैं आपके पांव को पहले पखार लूं, धो लूं। तो उसने क्या किया, जल मंगवाया और भगवान के पांव को पखारा, भगवान के चरणों को। फिर वो जल खुद भी पिया और अपने साथ अपने पूरे कुलबे को उस जल का, अमृत का, पूरे कुलबे को अमृत का पान कराया। माना अब खुद तो तरा, पर पूरा कुलबा उसको, परिवार उसका जो भी था सबको तारा। तो ये निषाद राज क्या था, भील जाति का था, नाविक, उसको भी हक है। तो विदुर, निषाद राज, गुह, गुह भी एक, गुह की कथा नहीं मालूम है, लेकिन वो भी ऐसी जाति का था। कबीर, कबीर भी जुलाहा, सूत काटने का काम, तो ये वैश्य के उसमें शूद्र के भाव में ही था। रविदास चमार, सदना कसाई आदि अनेक निम्न जाति के मनुष्य भगवान की भक्ति के कारण ही श्रेष्ठ बने। ये सब भगवान की भक्ति, माना भगवान की भक्ति करने का अधिकार सबको है। जैसे माता की गोद में बैठने का अधिकार हर कास्ट के बच्चों को है, ऐसे ही ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सबको भगवान को पाने का अधिकार है। और ये जो भी हैं, ये उनके पहले के कर्म संस्कार, उसके भाव से उनका जन्म हुआ है। फिर भगवान ने बोला जिसका जहाँ जन्म है वहाँ उसका कर्तव्य निभाते हुए, नियति ने जिसको जहाँ जहाँ रखा है, प्रकृति में छुपे हुए पुरुष ने जिसको जहाँ रखा है, वहाँ जो भी कर्तव्य है वो करो। सबका उद्धार अपने कर्तव्य पालन से ही होगा। शूद्र अगर बोले कि मेरे को ये शूद्रता का कार्य पसंद नहीं है और वो ब्राह्मण का कार्य करे, तो भले उसका पेट चल जाएगा, पर उसकी जो मुक्ति जो है ना, कर्मों से मुक्ति, क्योंकि वह शूद्र जाति में जन्म लिया, उसके कर्म का हिसाब कुछ तो शूद्रता वाला है ना, पर वो वहां से अगर भागेगा पीठ दिखा के, तो उसका मुक्ति नहीं है। तो इसलिए भगवान ने बोला जिसको जहाँ रखे हैं वहाँ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ो। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। हाँ, ठीक है। तो ये विदुर, निषाद राज, गुह, कबीर, रैदास, सदना कसाई अनेक निम्न जाति के मनुष्य भगवान की भक्ति के कारण श्रेष्ठ बने। ये नीची जाति के, जो संसार में जिनको बोलते हैं, एक्चुअल में ऊंचा नीचा ये सब मन की स्थितियां हैं। और ये जो बता रहे हैं ये बाहर की है, सामाजिक तौर पर, जाति या वर्ण के कारण नहीं। अतः चाहे ब्राह्मण का शरीर हो, चाहे शूद्र का शरीर हो, लोक व्यवहार में तो उनमें भेद रहेगा।
चाहे ब्राह्मण है या शूद्र है। सामाजिक तौर पर लोक में व्यवहार के भाव से उसमें भेद रहेगा, पर भगवत प्राप्ति में कोई भेद नहीं रहेगा। पर भगवान को प्राप्त करने में कोई भी भेद नहीं रहेगा, कारण कि भगवत प्राप्ति शरीर से संबंध विच्छेद करने पर होती है। भगवान की प्राप्ति शरीर से संबंध विच्छेद। मैं ये देह नहीं हूं, मैं कौन हूं? आत्मा। फिर ये देह के जो भी हैं, जात भी देह से, कर्म भी देह से, स्वभाव भी देह का, संस्कार भी देह का, वर्ण आश्रम जो भी है ये सब देह के। तो ऐसे करके देह को अलग करो और मैं कौन? आत्मा। तो फिर देह से अलग होके आत्मा में आ जाओ। कारण कि भगवत प्राप्ति शरीर से संबंध विच्छेद करने पर होती है। जिससे संबंध विच्छेद करना हो, जिससे भी संबंध विच्छेद करना हो, माना डिटैच होना हो, वह चाहे बढ़िया हो या घटिया। उससे क्या मतलब? जब डिटैच रहना है तो डिटैच रहना है, फिर बढ़िया है या घटिया, उससे कोई मतलब नहीं है। ये बढ़िया और घटिया, ये भी जहाँ संबंध है तो वही चीज बढ़िया, और जहाँ कोई मतलब नहीं है तो लगता है जाने दो, घटिया। पर जब संबंध विच्छेद पहले से ही है तो बढ़िया है या घटिया, मेरा कोई मतलब ही नहीं है। बस गुणों के तारतम्य से जिस वर्ण में जन्म होता है, गुणों के कौन से गुण? 3 गुण, सत्व रज तम। इन 3 गुणों के तारतम्य से, तादात्म्य या जोड़ से जिस वर्ण में जन्म होता है, उन गुणों के अनुसार ही, सत्व रज तम के अनुसार ही उस वर्ण के कर्म सहज स्वाभाविक होते हैं। तो जैसा जैसा गुण वैसा वैसा गुण के अनुसार कर्म। फिर उनके साथ जब हमारा तादात्म्य जोड़ है, सत्य के साथ सत्य जोड़ है, रज के साथ मन का जोड़ है, बुद्धि का जोड़ है, इंद्रियों का जोड़ है, तम के साथ है, तो वैसा वैसा फिर सहज स्वाभाविक तादात्म्य होता है। जैसे ब्राह्मण के लिए शम, अब वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का पहला गुण है शम। शम माना क्षमा करना। दूसरा दम, दम दम लगाओ। तो ब्राह्मण का गुण है शम और दम। तो ब्राह्मण के लिए शम दम आदि। फिर क्षत्रिय के लिए शौर्य तेज आदि। क्षत्रिय अगर क्षमा कर देगा, अभी अगर अर्जुन क्षमा कर दे सबको तो क्या होए? तो फिर भगवान समझा रहे हैं कि ब्राह्मण के लिए शम और दम, क्षमा करना और हर इंद्रियों को जीतने के लिए, काबू करने के लिए दम लगाना। तो ब्राह्मण के लिए शम और दम, और क्षत्रिय के लिए शौर्य और तेज। क्षत्रिय अगर शम और दम करेगा तो बात नहीं बनेगी। फिर क्या बोलेंगे? क्षमा करके वो युद्ध के मैदान से भाग गया, पीठ दिखाया, तो भगवान ने बोला नहीं। फिर क्षत्रिय के लिए शौर्य और तेज आदि। वैश्य के लिए खेती, खेती करना, गौ रक्षा करना आदि। तो ये वैश्य का बिजनेस करना, खेती करना, गायों की रक्षा करना, ये वैश्य का काम है। और शूद्र के लिए सेवा, सबकी सफाई। तो शूद्र के लिए सेवा, ये कर्म स्वतः स्वाभाविक होते हैं। तो ये कर्म स्वतः
और स्वाभाविक होते हैं। इन कर्मों को करने में उन्हें परिश्रम नहीं होता, क्योंकि उनके नस नस में वो गुण पड़ा हुआ है। ब्राह्मण को वेद पाठ, शम दम, क्षत्रिय को शौर्य, न चाहते हुए भी वो कुछ न कुछ गलत सच का लड़ाई करके बैठेगा, ये गलत है, ये राइट है, ये ऐसा। तो शौर्य और शूद्र के शौर्य लिए का मतलब दीदी? शौर्य माना साहस, साहस। कहीं न कहीं साहस, शूरवीरता, शौर्य। अच्छा अच्छा। तो ये क्षत्रिय का गुण है ना, कोई कोई साहस की बात। एक क्षत्रिय बाहर है, एक अंदर की है। तो वीर लोगों को शौर्य बोलते हैं ना, हाँ, जो वीर, बोलते हैं ना वीर। हाँ, साहस, वीर लोग। वीर, वरना वीर, शक्तिवान। वीरता, वीरता का एक गुण है ना। वीर का शक्ति, हाँ, शक्ति वाला। हाँ, शक्ति शक्तिवान, वाला, हाँ। वीरता, शक्तिवान बोलो। शौर्य, साहस। मन हम्म। का वो गुण है तो साहस, तन का गुण है तो शौर्य, शूरवीर। ये क्षत्रिय का वर्ण हाँ, है। हाँ, ये क्षत्रिय, ये गुण है, गुण। गुण है। हाँ, ये तन के गुण, मन के गुण। हम्म। फिर तन में भी सत रज तम भाव, मन में भी सत रज तम भाव। ये कर्म स्वतः स्वाभाविक होते हैं। इन कर्मों को करने में उन्हें परिश्रम नहीं होता, क्योंकि स्वतः स्वाभाविक उनके खून में ही बना हुआ है। जैसे माँ है, कितना भी बोलेगी, मैं इससे बात नहीं करूंगी, बच्चे से मैं इसको कुछ नहीं बोलूंगी, पर फिर कभी ऐसी गलती होगी तो पता ही नहीं, स्वतः स्वाभाविक बोल पड़ेगी, कर पड़ेगी। तो भगवान ने बोला उसकी नस में पड़ा है ये माँ का गुण। तो ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उसकी नसों में, उसके संस्कारों में, उसके ब्लड में पड़ा हुआ है, वो रह नहीं सकेगी। कितना भी बच्चा अगर कहना नहीं मानता है, माँ को गुस्सा आया, कुछ भी आया, मैं इससे बात नहीं करूंगी, ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है तो वो सब बातें भूल के बच्चे को कैसे गोद उठा लेती है, कैसे उसको रमत समझ देती है। क्योंकि उसके नसों में, उसके खून में वो ममत्व पड़ा हुआ है। तो वही भाव भगवान समझा रहे हैं। ये कर्म स्वतः स्वाभाविक होते हैं। इन कर्मों को करने में उन्हें परिश्रम नहीं होता। इन कर्मों में उनकी स्वाभाविक रुचि होती है। उनको परिश्रम, मेहनत नहीं होता है, पर उनका स्वाभाविक, अपने आप, स्वाभाविक माना अपने आप हो जाता है। क्लियर हुआ? 44वां श्लोक। किसी को बात करनी है इसमें? मना भगवान को पाने का सबको हक है, अधिकार है, चाहे कोई भी जात वर्ण का हो। ये सब जात वर्ण ये बाहर की बातों में है, सामाजिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। फिर भगवान ने दोनों समझाया। हाँ, फिर सामाजिक माना ब्रह्मांड और आध्यात्मिक माना पिंड। तो जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। 4 वर्ण बाहर हैं, 4 वर्ण हमारे अंदर हैं। फिर एक एक वर्ण से हमको ऊपर कैसे उठना है, तो शूद्र। फिर शूद्र का भाव कौन सा है? गुलामी, गुलामी करना। तो हमारा भी मन है सुख का कीड़ा, तो जहाँ सुख चाहा तो वहाँ कहीं ना कहीं गुलामी। फिर वहां से उठो वैश्य में, कि मैं भी करूं तू भी कर चल। तो ये वैश्य का भाव। तो गुलामी से उठे तो मैं भी उठूं तू भी उठ, मैं भी खाऊं तू भी खा। फिर उससे उठे क्षत्रिय, इतना भी किया मिला क्या? तो अंदर लड़ाई होती है, इतना किया मिला क्या, शांति तो नहीं है ना। तो ये जो लड़ाई है ये अंदर में क्षत्रिय का काम। फिर गुरु का संग माना ब्राह्मण, गुरु का संग किए, निश्चय में आए, तो ये ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण इधर, क्षत्रिय इधर, वैश्य और शूद्र। जैसे शरीर में 4, ऐसे पिंड में, ब्रह्मांड में, समाज में। फिर भगवान ने बोला ये समझ लिए बात, अब सबसे ऊंची बात समझ,
कि भगवान को पाने के लिए सबका हक है, सबका अधिकार है, और ये सब बातें बाहर मुक्ता में है, तो बाहर मुक्ता में छोड़ और अंतर मुक्ता में आ। तो अंतर मुक्ता माना विवेक को जगा, बोध को जगा कि ये भी कौन बना, ये भी कौन बना, है ही मेरी मीठी आत्मा। तो किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। किससे दोस्ती करूं, किससे वैर करूं, कौन अपना कौन पराया। तो ये भाव। हाँ बोलो भारती जी, बोलो। ग्रंथ साहब में बोलता है ना, राग द्वेष जाके नहीं, वैरी मीत समान सो मूरत भगवान। सो तो मूरत। जो समानता में आ जाता है, वैरी मीत को हट, तो हाँ वही तो भगवान, सो मूरत भगवान बोला है। हाँ, मूरत वो माने मूरत, वो भगवान, वो बॉडी से बॉडीलेस हो जाता है, वो भगवान बन जाता है। हाँ, वो बॉडीलेस, वो और दीदी ये जो सारे अभी गुण बताए ना भागवत में, तो इनसे ही हमको ना मतलब समानता आती है, और हमारे कर्म और करनी में फर्क आ जाता आ है। जाता है। हाँ, हाँ तो ये ठीक। कर्म और करनी तो मेन है ना, उसी से तुम्हारा जीवन सफल होगा ना। हाँ हाँ, ठीक है। कर्म और ये करनी बहुत अच्छी होती है। हाँ फिर कर्म बनने से बच जाती है। हाँ प्रभु जी तो है ना, जिन्न भूत से भी डर उतना नहीं डरना जितना तो कर्म से डरना। कर्म से डरना, पता नहीं कौन सा कर्म। हजार हजार गायों के बीच में माँ बछड़ा अपने कैसे माँ को ढूंढ लेता है, हाँ, ऐसे ही कर्म तेरे को छोड़ेगा नहीं, ढूंढ कर्म लेगा। नहीं ढूंढ लेगा। हम्म, एक भगवान ने बताया कि वो व्यक्ति था, तो इतना भुगत रहा था, उसको बिल्कुल एकदम कमजोरी आ गई, वो अपने कपड़े नहीं धो पा रहा था, इतना उसकी तबीयत। तो भगवान किस रूप में आया और उसे कपड़े अपड़े धो रहा था। बोला था, पहचान गया भगवान को, भगवान तू मेरा इतना गंदे कपड़े धो रहा है, फिर मेरे कर्म क्यों नहीं काट रहा है। तो बोला, नहीं, मैं तेरे अगर कर्म काटूंगा, तूने मेरे को मदद के लिए बुलाया, हे मददगार प्रभु, मेरे से नहीं हो पा रहा तो मदद करने में आ गया, लेकिन तेरे कर्म तेरे को भुगतने ही पड़ेंगे। जब तक तेरा कर्म साफ नहीं होगा, तब तक मैं तेरे को कर्मों से नहीं बचाएगा। हाँ, कर्मों से नहीं, उसके बाद ही दूसरी सीढ़ी है। आ जाता भगवान। हाँ सही बात है, कर्मों से वो जो भी है अपनी बात है, और अपने गुरु बेचारा क्या करे, जो चाकर में हो चूक, तो गुरु भी बेचारा क्या करेगा। पहले 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 गुरु लालच देता है कि आजा, मैं तेरे को मुक्ति दूंगा, मैं तेरे को मोक्ष दूंगा। फिर जैसे जैसे समझ में आ रही हैं बातें, तो अभी मुक्ति भी कौन सी, मोक्ष भी कौन सा, मोह का क्षय। तो इधर बैठ के मोक्ष में धीरे धीरे मोह को डिटैच होते जा, माना मोह का क्षय करते जा। मुक्ति भी कौन सी, मन की। बाकी इस तन से जो भी है कर्म, जैसे हजार गायों के बीच में बछड़ा अपने माँ को पहचान लेता है, ऐसे कर्म का जो भी भाव है वो पक्की बात है। वो बछड़ा, कर्म रूपी बछड़ा माँ को पहचान लेगा। वो काटने की जिसकी जो स्थिति है उसी की बात है। पर देह में न रह के अगर आत्मा के भाव में है, गुरु के भाव में है, तो गुरु सूली से काटा करता है। पर हम सोचें कि ये हमारे सामने ही नहीं आए दुख, तो ऐसा नहीं होगा। हम अगर सोचें दुख आए ही नहीं, तो भगवान ने बोला ऐसा तो होगा नहीं। राम दुख तो आएगा लेकिन भासेगा नहीं। भासेगा नहीं। राम के सामने आया, कृष्ण के सामने आया, दुख तो आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। पर क्या है, भासेगा नहीं। हाँ ठीक है। क्योंकि हमने सच्चा ज्ञान उठाया है, सच्ची तरह से हाँ, समझा अभी है, गुरु को आगे तो रखा हमको है, तो बस भासेगा फिर नहीं। भासेगा नहीं। हाँ, हाँ, बाकी तो आए ही भासेगा नहीं नहीं, ना। आए ही नहीं ऐसा नहीं है। आएगा तो जरूर आएगा आएगा, तो तो जरूर, किसी भी रूप में वो आएगा। पर सूली से काटा होगा, सूली से भासेगा नहीं, कांटा। भासेगा नहीं। और किसी को बोलना है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों खुल गए। अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य, अभी आगे फिर भगवान उससे ऊंची बात समझा रहे हैं कि अपने अपने कर्म में, जिसका जो भी कर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, हाँ, तो अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने अपने कर्म, फिर कर्म किस भाव से,
जिसको भगवान ने जहाँ रखा है, जिस वर्ण आश्रम, जिस धर्म में रखा है। माँ हूँ तो माँ का धर्म, बेटी हूँ तो फिर आत्मा से आत्मा का धर्म, फिर ये सब स्थितियों से उठते जाओ। तो अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि, सम्यक सिद्धि। तो सम्यक क्या है? सम्यक माना समता, समान भाव। सम्यक तो समान भाव में रहते रहते उसको सम्यक सिद्धि हो जाती है। वो हर रूप में एक ही भाव, एक ही रूप, उसका ही दर्शन करता है। तो सम्यक सिद्धि, सम्यक भाव में रहते रहते सम्यक सिद्धि मिल जाती है। तो सम्यक सिद्धि, इस रास्ते चलोगे ना तो रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी सबको मिलता होगा ये भाव कि मैं सोचती नहीं हूं और मिल जाता है। कभी सोचा था तो अभी जरूरत भी नहीं है, तो ऐसे दे रहे हैं, पैर पटक के जा रहे हैं, तेरा है तू ले। रेखा को बहुत अनुभव है इसका, है ना। तो ये सब सिद्धियां है ना। तो ये वाक सिद्धि, जो बोलोगे वो हो जाएगा, जो सोचोगे वो हो जाएगा। तो ये सब रिद्धियां सिद्धियां कोई बड़ी बात नहीं है। इस रास्ते पे चले हो भगवान के वचनों पे तो रिद्धि सिद्धि, लेकिन इसको संभाल के रखना, इसका सही उपयोग करना, सदुपयोग करना, ये बड़ी बात है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, किसी भी तरीके से आप कर लोगे, पर उसका सदुपयोग, सद्भाव, ये बहुत बड़ी बात है। सिद्धियां कमाना बड़ी बात नहीं है। पहले के जमाने में राजा महाराजा लोग घर बार छोड़ के जंगलों में जाके जप तप करते थे। उनको जो भाव प्राप्त होता था, आज हमको गृहस्थी में रहते हुए खाते पीते उठते बैठते हमको इधर मिलता है ये सब। तो हमने क्या छोड़ा है बताओ? पर ये मन के जो अंदर की स्थिति में चेंज है बस, है ना, अंदर की स्थिति में चेंज है। तो टोटल ज्ञान इधर का है, बाहर से छोड़ा और इधर याद है। पर इधर से छोड़ो, बाहर से भले जो भी है पार्ट प्ले हो जाए, ठीक है। तो यही ज्ञान है। तो अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य, अपने कर्म के साथ उसकी प्रीत हो, उसमें लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि माना परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सम्यक भाव में रहते रहते सम्यक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है, उस प्रकार को तू मुझसे सुन। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि जैसे अपने कर्म में लगा हुआ, एक देह का कर्म, एक आत्मा का कर्म। फिर भगवान ने बोला देह का कर्म कितना करेगा, एक को रिझाएगा, दूसरा रूठा पड़ा है पहले से ही। एक बात पूरी नहीं हुई है तो दूसरी पहले ही, एक इच्छा पूरी नहीं हुई है तो दूसरी पहले ही खड़ी है। तो आत्मा में आजा, आत्मा के कर्म में, धर्म में। तो अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है, तो तू अपने कर्म में, तो कर्म की सिद्धि तेरे को होएगी, उस प्रकार को तू मुझसे सुन। ये थोड़ा बहुत डिटेल में है वाणी, पढ़ लेते हैं पर क्लियर कल करेंगे। क्योंकि हम सब के सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, समझने की बात है। अपने वर्ण के सिवाय जिसने जो जो कर्म स्वीकार किए हैं, वे सब भी स्वे कर्मणि के अंतर्गत लेने चाहिए। जैसे मनुष्य अपने को वकील, अध्यापक, चिकित्सक, नौकर आदि मानता है, तो उसके कर्तव्य का प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, निस्वार्थ भाव से भली भांति पालन करना भी
उसके लिए स्वकर्म है। उसके लिए पहला अपना स्वकर्म। भगवान ने क्या बोला? अगर वो अपने आप को वकील वकील की कुर्सी पे बैठा है, अध्यापक की कुर्सी पे उसको अगर बैठा है, चिकित्सक है, डॉक्टर है, वैद्य, हकीम जो भी है, नौकर मानता है, तो उसके कर्तव्य का प्रेम पूर्वक, उसका जो भी कर्तव्य कर्म है उसको प्रेम पूर्वक, फिर प्रेम के साथ आदर पूर्वक, निस्वार्थ भाव से, मेरा उसमें कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से भली भांति पालन करना भी उसके लिए स्वकर्म है। फिर जब इसमें वो अपना स्वकर्म का पालन भली भांति करेगा तो ये रिद्धि सिद्धि फिर दूर नहीं है। इसको कल अच्छे से खोलेंगे। भगवान ने जिसको जिस कुर्सी पर बिठाया है, जिस भी कुर्सी पर, उस कुर्सी पे रहते हुए फिर भगवान ने बोला कर्तव्य का प्रेम पूर्वक, जो भी उसका कर्तव्य है उसको प्रेम से, प्रेम कौन सा? प्रेम भाव, प्रेम भाव, आदर पूर्वक माना आदर का भाव, निस्वार्थ भाव, अंदर पर्सनल कोई भाव नहीं हो, मतलब निस्वार्थ भाव, भली भांति पालन करना भी उसके लिए स्वकर्म है, स्वकर्म। फिर ये स्वकर्म देह का कर्म, आत्मा का कर्म, बाहर का कर्म, अंदर का कर्म, ये फिर कल अच्छे से खुलेंगे। अभी एक एक वचन सब बात करो। 45वां श्लोक आज स्टार्ट हुआ है, कल करेंगे। हाँ बोलो, जिनको बोलना है प्यारों, बात करना है, किसी को लाज ये मत। कर्म और अकर्म का बात है ना भगवान, हाँ जैसे कर्म, पहले बता के कर्म हाँ और हाँ वही विकर्म बात है, अकर्म के लिए आगे उसका भी भाव खुल रहा है उसका भी कि खुल रहा है। सही में हाँ कर्म करता हूँ मैं, हाँ, कर्म जैसे अकर्म और विकर्म, हाँ एक है कर्म, दूसरा हाँ अकर्म और तीसरा विकर्म। दूसरा विक्रम। तो भगवान ने तो बोला, ये आगे चला का सब भाव खुल गया ना सब हाँ नहीं, हाँ कि किस प्रकार से हमको कर्म में सफलता मिलेगी। हाँ, कर्म में, विकर्म में रहो बस, विकर्म, कर्म हाँ हाँ अकर्म विकर्म। हाँ कर्म में अकर्म और को अभ्यास देखो, और हाँ, ये तो बात अभ्यास से होती है दीदी। अभ्यास से। क्योंकि 18 अध्याय है तो पूरी गीता का सार है इसमें। तो कर्म अकर्म विकर्म, फिर इनको समझो। हाँ, और किसी को बोलना है प्यारों? लाजमाता कुछ बोलोगे? लाजमाता लेफ्ट हो गई। और कोई? माता, हाँ जी माता बोलो। कर्म अकर्म विक्रम का मतलब क्या? एक कर्म पहले खुला तो है गीता में, जो हम कर्म हाँ करते हैं, हाँ तो कर्म में अकर्म जानो, मैं कुछ नहीं करने वाला, भगवान तेरी प्रेरणा तेरा हुक्म। तो हाँ ये कर्म हमारे खाते नहीं आएगा क्योंकि भगवान की प्रेरणा। अच्छा तो कर्म में अकर्म का भाव, फिर विकर्म माना उसकी सत्ता से हो रहा है, मेरा कुछ है ही नहीं। तो कर्म अकर्म विकर्म, अकर्म का भाव विकर्म में टिके रहना, अच्छा ठीक है? हाँ। अकर्म का भाव विक्रम, विक्रम में मतलब 3 प्रकार के कर्म है, हाँ एक कर्म, एक हाँ कर्म और हाँ एक अकर्म। हाँ आपने चपाती बनाई एक कर्म, अच्छा तो चपाती बनाई अगर कर्म में जाओगे तो आपको अहंकार आएगा। कौन सा अहंकार आएगा? देह का। अच्छा मैं बनाई है। मैंने बनाई, ये देह का अहंकार, पर मैंने नहीं बनाई, उसका उसने प्रेरणा दी, समय की जरूरत। तो ये कर्म में क्या हो गया? अकर्म। अच्छा और विक्रम, अगर उसकी हिम्मत नहीं होती, उसकी कोई बात नहीं होती, समय की बात नहीं होती,
तो मैं कुछ कर सकता था क्या? तो ये विकर्म। दीदी अकर्म का मतलब ये है ना भाई, अगर यज्ञ करके समझो और पूजा समझो तो वो हुआ ना हाँ, अकर्म। अकर्म भक्ति भाव, वही भाव है ना, उसकी प्रेरणा, उसका अकर्म हुक्म, उसको ही पूजा। अकर्म बोलते हैं ना। हाँ हाँ, वही प्रेरणा, हुक्म, भक्ति भाव, यज्ञ, हम्म। फिर जो भी जिस स्थिति में खड़े हो वो बात करो। तो यज्ञ समझे हाँ या पूजा समझे कर्म हाँ, को कर्म में तो वो अकर्म देखो। अकर्म हो गया। हाँ, कर्म में अकर्म, फिर विकर्म। हम्म। विकर्म उससे ऊपर बात है, मेरी कोई अपनी बात ही नहीं है, और विक्रम। उससे ऊपर की बात है। अच्छा, और किसी को बोलना है बेटा? विक्रम की भी बताइए ना बात कर्म खोल में के। अकर्म का भाव माना भक्ति का भाव, हाँ, जो कर्म आपने तो बोला। समझा। हाँ, विकर्म माना विक्रम। उसकी प्रेरणा, उसका हुक्म, अच्छा, समय की बात, मेरी अपनी कोई बात नहीं है। बात नहीं। वो सब उसकी बात। तुमरी गत मत तुम ही जानो, कैसे हो गया कैसे, वो विकर्म। अच्छा, उस पे छोड़ दो। हाँ, आप पे ही सब, फिर वो विकर्म। कर्म अकर्म विकर्म। और किसी को बोलना है प्यारों? हरिओम जी। हरिओम। निर्मला दीदी बोलो। हाँ, सामने आई सेवा हो गई ना, हाँ अब उसमें कर्म नहीं होगा। हाँ, जो भी वो सामने, आई भगवान ने प्रेरणा दी, हो गई। हाँ हो गई, तो ये कर्म में अकर्म उस हो गई। हाँ ये भी भाव ठीक है, कर्म में अकर्म। हाँ। ठीक है। तो तो ये उसमें मैं नहीं आती है ना, आ गई हाँ सामने सेवा, प्रेरणा हाँ दी भगवान ने, हो गई। हाँ, सही बात है। तो कर्म अकर्म विकर्म। अकर्म एक कर्म। भाव है, हाँ और विकर्म फिर उससे ऊंचाई वाली बात है। हाँ, वो मैं। जैसे कर्म भी एक भाव है ना, कर्तापन, फिर कर्तापन से हाँ, उठो वो तो उसमें मेरी कोई करता बात। बनाएगा, हाँ ये हो गई, आ गई हाँ, उसमें सेवा, सामने आई, हो गई। हाँ, सही बात है। और किसी को बोलना है कुछ प्यारो? हाँ दीदी, हाँ बोल सुजाता, बोल बेटा। ये अच्छा लगा कि मतलब भगवान प्राप्ति करने का सबको अधिकार है, ये बहुत सबको अच्छा लगा। अधिकार है, सबको अधिकार है, मतलब इससे सबको। वर्ण जात भेद ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हाँ, सब सही मन बात का है। भाव होना चाहिए। हाँ तो सब, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ सब मन का भाव, मतलब सबको ये हक है। समाज में ऐसा रखा है ना कि ये ऐसा है वो ऐसा है, हाँ लेकिन भगवान ने तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। हाँ, नहीं लिखा है ना, ठीक है। वो भी शुरू की बातें हैं कि उनके वाइब्रेशन हमारे को पड़ेंगे। तू अपने वाइब्रेशन इतने स्ट्रांग रख। हाँ, अपने वाइब्रेशनों को इतना स्ट्रांग रख कि दूसरी कोई आपको कोई ऐसा हाँ, सता ही नहीं सके, कुछ आ ही नहीं बिल्कुल सके। आ ही नहीं सके। तो ये सब बिल्कुल बातें हैं, ये सब पहली दूसरी क्लास की बातें हैं शुरू की। कि शुरू की। उनके हाँ, उनके वाइब्रेशन पढ़ते हैं, उनके संस्कार पढ़ते हैं। अच्छा। तो हाँ, भगवान ने बोला तू अपने वाइब्रेशन इतने स्ट्रांग रख कि वो तेरे सामने आए ही नहीं, या आई नहीं। आए तो उनका रूप ही बदल जाए। हम्म, तू अपने आप को इतना बिल्कुल स्ट्रांग रख बस। स्ट्रॉन्ग बन। हाँ, बहुत अच्छा। दीदी जो जो ज्ञान में आए हैं, हम जैसे सब हाँ ज्ञान में आए हैं, तो हमारे लिए जन्म से अधिकार है। हाँ, ये ज्ञान। औरों के लिए भी जन्म से अधिकार है हाँ ज्ञान, हाँ, सबके लिए। सबके लिए भगवान ने हमको ये भेजा हम ही आगे बढ़ने के लिए। अच्छा। कि तू हाँ यहाँ हाँ, से उठ अभी आगे। मनुष्य चोला क्या है? जंक्शन है ना। मनुष्य जन्म है हाँ तो ये, उसमें ही हमारा हाँ कल्याण होगा ना। हाँ, देखो दूसरी मनुष्य होती है जन्म में। स्टेशन होती है, और एक हाँ, होती है जंक्शन। तो जंक्शन अच्छा माना चार तरफ ट्रेन जहाँ जा सकती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। और अच्छा जो स्टेशन होती है वहाँ चारों तरफ नहीं जाती है, फिर वाया वाया होके जाएगी। भाई यहाँ अच्छा से नागपुर गए, फिर नागपुर से दूसरी वाया, तो चारों दिशाओं में नहीं जाएगी। पर वाया वाया, पर जंक्शन में चारों दिशाओं में ट्रेन जाती है। तो ये जो मनुष्य चोला है ये जंक्शन है। हमको कहाँ जाना है? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नीचे ऊपर कहाँ जाना है? ये जंक्शन अच्छा। है। और किसी को कुछ बात करना है प्यारों? बोलो बोलो, बात करो। कल जैसे बोला ना आपने भाई, ज्योत से ज्योत जगाओ। हाँ
हाँ, तो वो मेरे मन में आया, भाई हम ज्योत से ज्योत क्यों जलाए। मन में अंधेरा है तो उधर हम देखे ना अंधेरा है तो उसको उसको चाहिए ना ज्योत। हाँ हाँ, तो हम मंदिर में और इधर उधर जाके दिया जला के आते हैं। हाँ भाई, पर मन के अंदर जो अंधेरा है उसके लिए ज्योत जलाए ना। हाँ, फिर ये भी स्थितियां है ना प्यारी, अगर मन के हाँ, अंदर अंधेरा है तो ज्योत जलाओ। फिर आपकी हाँ, ज्योत जली तो कौन सी बड़ी बात है, आप जाग सबके। गए तो कौन सी बड़ी बात है, आपसे कोई दूसरा भी जागे। तो हाँ। ये सब स्थितियां है ना, ज्योत से ज्योत जलाओ, मन क्या, पहले आप जगो। हम्म। फिर आप जग बोला ना, गए, पहले घर का दिया फिर रोड का दिया। हाँ, फिर उसके बाद हम्म। जगाओ। आप जग हाँ। गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, फिर आप हम्म। किसी को जगाने वाले बनो, किसी को उठाने वाले, इनकरेज वाले। तो ये सब वही बातें तो हैं। निष्काम है दीदी। हाँ, वही तो निष्काम है ना। ये भी तो निष्काम है ना। हाँ। तो आप जग गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर जगाओ। हम्म। ठीक है, और किसी को ठीक बोलना है। है? सार्थक जायसवाल बोलो। कर्म अकर्म और विक्रम। विकर्म, विकार। हाँ, समझ गए ना, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। भगवान को ही आगे रखते रहते हैं। हाँ, बस विक्रम, बस वही उसकी सत्ता, उसकी प्रेरणा। उसकी प्रेरणा से ही कर हाँ, रहे हैं। कर्म कर्म में ना, मैंने चपाती बनाई। हाँ, हाथी सही सलामत नहीं है तो कौन सी चपाती बनाएगी बता। गैस नहीं होगा। हाँ, तो ऐसे भगवान कर्म। के आगे रखते हो। हाँ, पर उसकी प्रेरणा, उसका हुक्म, फिर ऐसे करते उठते जाओ। कर्तापन में ना आके फिर श्रेय सामने वाले को दो, फिर भगवान को दो, ऐसे। जी। ठीक है, और कुछ किसी को बोलना है? और वर्षा जग्गा, आप बोलो बेटा। रेखा नागदेव बोलना है आपको। पूजा गुप्ता, अब इनका नाम लेने वाले थे कि लेफ्ट हो गए। चलो ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? क्लियर हुआ सबको? हरिओम दीदी। हरिओम, बोलो वर्षा जग्गा, बोलो बेटा। दीदी वो क्या ना कि सबको हक मतलब अधिकार है ना। सबको अधिकार है हाँ, भगवान को पाने का। जी हम्म, सबको सही बताया। अधिकार कोई है। भी मतलब जाति का रहे वही आप वही है ना। हाँ, सबको हक है, सबको अधिकार है। यज्ञ हो ना, देखो इसी यज्ञ के लिए, हाँ, जी हमारे बड़ों ने क्या बनाया है। अभी पितर चल रहे हैं तो गाय को दो, कुत्ते को दो, कौवे को दो। तो ये सबको अधिकार है ना खाने का, उनके भाव में भगवान का भाव, उनकी मुक्ति। फिर उन्होंने लालच रखा है कि इस रूप में बड़े बड़े क्या। गहराई से देखो तो अपनी बात है, उनकी बात नहीं है। नहीं, अभी प्रेजेंट में दीदी, चल रहे हैं। हाँ बोलो। नहीं अपनी बात मतलब मैं नहीं समझ पा रही। अभी आप, एक्सप्लेन कीजिए ना अपनी बात। आपने अभी समझो आपके घर में पितर है तो चलो, हाँ ये प्रसाद गाय के लिए, कुत्ते के लिए, जी। चींटियों के लिए है। हाँ, ये तो सब क्यों बना है कि सबको हम उनका हक देना। पर ऐसे कोई कुत्ते को खिलाने जाएगा, ऐसे कोई गाय को नहीं, देगा, ऐसे नहीं। कोई बांभण लड़की को, बेटी को। पर सबको हक है ना। हम्म, इस हाँ भाव में, शुद्ध भाव में। प्रसाद अगर आपको कुछ मिला है कहीं से तो सबको हक थोड़ा थोड़ा दो ना, क्या हुआ तो थोड़ा चींटियों को दो, लो भाई भगवान का प्रसाद है, आप भी भोग लगाओ। हाँ, ठीक है, जी तो जी सबको जी हक दीदी। है, सबको। अगर वो अच्छा अभी इस क्लियर हुआ किसी रूप बोल में रहे दिख रहे हैं ना, तो वो भी थोड़े के कारण फिसले हैं। आज कोई दिख रहा है, कुत्ता, गधा, कुछ भी दिख रहा बा, है। बांट के खाए ना दीदी। हाँ, ये बाट का खाना, ये रज का भाव हाँ, है। पर वो बोलते हैं अगर, ना नित्य नित्य होत सवा हाँ, वो नित्य बांटेंगे नित्य तो। होत सवाय रज का भाव है कि ऐसे तो हाँ। बांटेंगे नहीं, तो मन को कुछ दिखाएं कि बांटेंगे तो बढ़ेगा। तो ये भी एक हम्म। रज का भाव है। पर सत्य के भाव में सबको हक है, इनका भी हक है। पर आज अगर ये इस रूप में दिख रहे हैं, कोई कुत्ता, गाय, गधा, कुछ भी दिख रहा है, तो ये भी कभी हमारे जैसे थे, पर थोड़ी सी गलती के कारण भटक गए हैं।
थोड़ी सी अंतकाल की वासना, कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसा भाव, तो उनके प्रति भी शुद्ध भाव ऐसा रखो। ठीक है वर्षा जग्गा, क्लियर हुआ आपका भाव? फिर अंत में कहा किसमें भी वासना न जाए, बस यही प्रभु की इच्छा है। तो सबसे आशीर्वाद लो ना फिर। सबसे बोल रही हूँ ना हाँ, मैं, जड़ सबकी से आशीर्वाद। चेतन से सबका आशीष। अंत जो है ना वो उसमें हम भाई ऐसे भगवान के भाव में रहे हाँ, बस। तो उसके लिए जड़ चेतन की आशीष हाँ, वासना नहीं जाए नहीं किसी जाए। में भी। तो वास माना मन का वासना। मन का वासना। हाँ, तो जड़ चेतन से अभी आशीर्वाद लेना चालू करो। जड़ को भी आशीर्वाद दे नमस्कार, दो सब चेतन। लोग, हाँ। सब संतों आशीर्वाद दो। जड़ का भी आशीर्वाद, सबको, चेतन का भी, सबका जड़ का आशीर्वाद। चेतन का। हाँ। किसी में वासना जो न भी जाए, लो भी सिर्फ लोगों में आशीर्वाद, लो भी जो भी, हाँ, सिर्फ जो भी और लो भी हाँ, आशीर्वाद ठीक है। जड़ चेतन से। जड़ और चेतन से हाँ, आशीर्वाद लो और दो भी। हाँ, तो वही बात है ना, सिर्फ चेतन की बात नहीं है, जड़ में भी कितनी आ सकती है। जड़ में भी। हाँ, हाँ, ये मेरी चीज, मेरा, तो उनसे भी आशीर्वाद लो। मेरी मेरी क्या मेरी। आशीर्वाद। अभी सब आंख बंद संतों हो जाएगी आशीर्वाद तो दो। सुन रहे हो सब संतों? हाँ, सब एक दूसरे को दीदी आशीष करो। आप भी आशीर्वाद दो। सब एक दूसरे को आशीष। इस क्लास में बैठे हो तो हाँ, भगवान है ना, और क्या। हाँ, बस संतों के ये राज। बोलते हैं ना सत्संग प्रत्यक्ष फल है। हाँ, सत्संग में भगवान का राज होता है बस। हम्म। सचदेवा आप बोलो बेटा। आपने कहा था कि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, उसका सदुपयोग करना बड़ी बात है। इस रास्ते पे चले हो, रिद्धियां सिद्धियां बहुत आएंगी, पर रिद्धि सिद्धियों को कहाँ सच में यूज करना है, वो बड़ी बात है। रिद्धि सिद्धि मीन्स? रिद्धि मना अभी आपको वाक सिद्धि, कभी मैं ऐसा बोलती हूँ और हो जाता है, अच्छा। ऐसा कभी अनुभव हुआ है? मैंने ऐसा सोचा था और मेरे को मिल गया, ऐसा कभी आपको अनुभव मिला है? जी। तो ये सब रिद्धियां सिद्धियां है ना। पहले तो रोते थे, उसको मनाऊं, उसको मनाऊं, उसको पटाऊं, एक चप्पल के लिए, टक्के की चप्पल के लिए हम ये मनाते थे। अभी जैसे जैसे शांत भाव में आए हैं, भगवान के भाव में, तो प्रकृति हमारी सेवा करती है, बोलती है लो, जरूरत है नहीं है, मैं तेरे लिए लेके आया। तो ये सब रिद्धियां सिद्धियां ही तो है ना। जी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस रास्ते चले हो तो ये सब मिलेंगे, पर इन भावों को फिर संभाल के रखो, सच में इनका यूज करो, सदुपयोग। क्लियर हुआ? पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है किसी भी ढंग से। आजकल तो चोरी चमारी करके भी पैसा कमा लेते हैं, पर उसको संभाल के, उसका सही यूज होना, सही भाव, इंटेंशन। ठीक है, जी। चलो सचदेवा आप बोलो बेटा। नहीं क्लियर है आज। हाँ, जो भी है बोलो, बात करो, मुख पवित्र होता है बात करने से। नहीं, ये अच्छा लगा कि हर जाति हर धर्म को पाने की इच्छा तो रहती है ना, हाँ, और रहती। परमात्मा हमेशा भाव से ही मिलते हैं। हाँ, भाव से ये ही तो मिलते। सच्चाई है। हाँ, भगवान ने भेजा ही उसलिए है, पर ये सब बाहर मुक्ता में हम। फिर भगवान ने बोला सबसे बड़ा शूद्र कौन है, जिसके अंदर ऐसी बातें पड़ी हैं। वो शूद्र तो जात का है, कर्म से है, संस्कार से है, ठीक है, वो अपनी काट रहा है बल्कि, पर हम उसको देख के गलत सोच के फिर ऐसे नहीं। बिल्कुल। तो भगवान ने बोला इन भावों से फिर उठो। ठीक है, बाहर मुक्ता में साफ सफाई कोई बात है, भले वो भी हो जाए, पर अंतर मुक्ता में सब मेरी मीठी आत्मा। ठीक है, कितना है पीरियड के दिनों में भगवान के मंदिर नहीं जाओ। कई प्रकृतियों में कितना था कि कोई छुआ भी जाए तो वो स्नान करके आती थी माताएं, भक्ति भाव वाले जो होते हैं, तो अरे वो छुआ गई तो उसकी देह का है ना, वो तो फ्रेश होके बैठी है ना। पर ये फिर छू छू करेगी बैठ के। तो ठीक है, आपकी कुछ प्रकृति में कोई रूल है, जाके आप नहा के आओ, चुप करके बैठो ना, पर उसके पीछे फिर कुड़ती रहेगी, बोलती रहेगी, ये क्या बात है? ठीक है, आप अपने धर्म में हो, अच्छी बात है, करो जाके एक बार नहा के आओ, कोई बड़ी बात नहीं है। पर उसके पीछे कुड़ना, बोलना, इसके कारण उसके कारण, किसके कारण?
फिर सच्ची में जानो ना कारण कारण कौन कारण। ठीक है जी जी। चलो। पर आजकल तो इन चीजों की इतनी जी। मान्यता ऐसे लगता है रही भी नहीं है। गुरुद्वारे में जाओ तो कुछ ऐसा होता भी नहीं है कि कोई ये चीजें भी हैं, मानते हैं नहीं मानते। हाँ ठीक है, नहीं मानते तो अच्छी बात है, पर गुरुद्वारे की बात जी, आपने बोला। ये तो हुआ शरीर की सफाई ना, और मन की शुद्धि होनी चाहिए ना दीदी। हाँ ठीक है, आपने बाहर की शरीर की सफाई तो करने से पवित्र होता है, लेकिन मन की शुद्धि है तो फिर किधर भी जाओ, पहले गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, किधर भी जाओ, पर मन की शुद्धि होनी चाहिए। हाँ मन की शुद्धि। मन में सच्चाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए मन की। हाँ अभी सचदेवा जी आपने गुरुद्वारे की बात कही ना, तो गुरुद्वारे की जो बात है वो ब्रह्म ज्ञानी की बात है। हुआ क्लियर? जी वो ब्रह्म निश्चय, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म निश्चय, ये हाईएस्ट बात है। ये सब इन बातों को क्रॉस करके हैं। ठीक है, तो वहां पर इन बातों जी का नहीं है, पर जो जाते हैं फिर वो अपना पर्सनल ध्यान करके जाए ना, कि जैसे आप जा रहे हो तो आप अपनी शुद्धता से, तन की मन की, सामने वाला आपको नहीं पूछेगा ये बात, अगर वो निश्चय में है तो वो आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि वो हाईएस्ट बात है। कर्म भक्ति में कोई फर्स्ट सेकंड डे में आपको नहीं बोलेगा कि कथा करो, वार्ता करो, कुछ भी करो, पर गुरुद्वारे में तो हर सेकंड, ज्यादा से ज्यादा एक दिन बोलते हैं नहाओ धो आराम करो, फिर कर सकते हो। क्योंकि गुरुद्वारा का जो भाव है वो ब्रह्म ज्ञानी की बात है, वो शरीर की बातें नहीं है। नानक भगवान टोटल ब्रह्म का निश्चय और ब्रह्म का ज्ञान, वो हर बात से ऊपर है। क्लियर है? जी जी। हाँ, तो वो वहां पर वो भाव है, वहां भावों की बात है, पर भावों के बाद भावों की शुद्धि नहीं है और तन से ऐसे है तो फिर गलत है। क्लियर हुआ? जी जैसे हम गांव में सत्संग करते थे ना, तो एक माता थी कर्म भक्ति वाली, तो उनकी एज थी, वो कर्म भक्ति में थी, तो हम अकेले होते थे तो उनकी एज के हिसाब से, या कोई कोई वो बीच में अच्छा कुछ समझाते थे, तो उनको हम अपने साथ ही बिठाते थे ऊपर, जहाँ हम सत्संग के लिए बैठते थे कुर्सी में या कभी संदुल में, तो उनको अपने साथ, पर चूंकि वो कर्म भक्ति वाली थी ना, तो हम उनको बताते थे माता जी आज हमारी ऐसी स्थिति है, तो आपकी जैसे मर्जी। तो फिर वो कभी हम पाटे में बैठते थे तो वो नहीं बैठते थे हमारे साथ, कुर्सी में बैठते थे, तो उनकी बात वो जाने, पर हम अपनी स्थिति में फिर राइट रहते थे, क्योंकि हमारी स्थिति भले ऊपर की है पर उनके हिसाब से वो गलत है, पर हम उस बात को जानते हैं कि ये बात उसके लिए गलत है, तो मैं अपनी सफाई और सच्चाई में रहूं। ठीक है, तो जाने अनजाने में भी मेरे से ऐसा ना हो, तो मैं उनको बोलती थी माता जी आज हमारी शरीर की स्थिति ऐसी है, अब आपको जो, तो फिर उनको नहीं लगता था तो नहीं बैठते थे, अलग से बैठते थे, वो अपने कर्म भक्ति वाले थे, तो फिर हम उनको नहीं बोलते थे ज्यादा। तो ऐसे करते फिर संगत भी देखती थी तो वो भी समझ गई कि ऐसा भी रहना है, ऐसा भी रहना है, मन की स्थिति ये है, तन की ये है, पर बताना भी जरूरी है, फिर ये समझ की बात है। क्लियर हुआ सचदेवा? जी। हाँ, तो फिर ऐसे समझो। अभी टाइम तो हो रहा है, ध्रुव माता कौन सा भजन निकाले हो? आपका म्यूट है। कल तो मैंने डाला था भजन। अच्छा अच्छा, वो उसमें सब ने सुना। चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। हाँ, अब लेट हो गया है ना दीदी, हाँ कल लेट पे हो गया, गए। ठीक है। चलो श्री कृष्ण गोविंद करें, किसी को बचा है हाँ बात हाँ। करना? हरिओम। श्री कृष्ण हम लोग के भी हाँ बोल, एकता बोल। अंधेरी में रहती थी ना, कितनी आंटी बोलती थी क्या? ऐसे वही तो, एक तो किचन में मत आई हो, ठीक है ना? ऐसे आंटी लोग बोलते थे, बोला हम लोग भोग लगाते हाँ तो ऐसा आने का नहीं, दूध वूध भी नहीं उबालते बोलते हैं। हाँ ठीक है ना, सबकी वो बातें हैं, वो पहली क्लास दूसरी क्लास की बातें हैं। फिर मन की शुद्धि पर जहाँ ऐसी बातें हैं तो वहां वैसे रहना भी चाहिए, क्योंकि सामने वाले का अगर मन एक चल, दूसरे को टच भी नहीं, आंटी टच भी नहीं करते, बोलते फिर सिर धोना पड़ेगा। चलो ठीक है, अगर सामने उनकी ऐसी बात है तो सुजाग रहो, हाँ क्योंकि उनका मन हाँ चला तो कहीं ना कहीं कर्म बना ना।
भले मेरी स्थिति ऊपर है पर उसका भी अगर मन चला तो कहीं ना कहीं तो खिंचाव होगा ना। उससे अच्छा सुजागी रखो, अपनी जो भी पट्टी है उसको खोल के रखो। ऐसी बात है, ऐसा है, जैसा आप बोलो। ठीक है, चलो हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम। हरिओम दीदी, हरिओम। हरिओम हरिओम। ये कई प्रकृतियों में इतना इन बातों का आजकल भले नहीं रहा है या मानते थे, तो चेतन आदमी और दूध है जड़, तो दूध को भी वो छूने नहीं देते थे। दूध को सत्य भाव, सफेद है तो सत्य है, और ये ऐसी स्थिति में है तो तम है। तो ऐसे ऐसे भी मान्यताएं हैं और थी। ठीक है, क्या पीरियड में? पीरियड में वो प्यारी अच्छा। बोल रही थी ना कि दूध भी नहीं छूने देते थे, अच्छा, उबालने भी नहीं देते थे। तो ये सब बोली बातें, ना, इसने सिर भी धोने को बोलते थे, सिर धो, हाँ से ठीक है ना, वो बाल भी भी धोने। तन की कि सफाई जब तक सिर नहीं धोएंगे तो हम लोग के यहाँ दूध भी नहीं उबालते, आंटी बोलती थी। हाँ ठीक है, ये तन की सफाई भी है। तन की हाँ। सफाई। इसका मतलब चरे पगले क्योंकि नहीं। भोग लगाते हैं तो एक सामान में हाथ नहीं लगा सकते। हाँ ठीक है, तन की सफाई, मन की सफाई, धन की सफाई, फिर सब जरूरी है। ठीक है दीदी, पहले जमाने में तो किचन में भी जाने नहीं देते थे। नहीं जाने थे। किचन अच्छा में भी तो पहले नहा ठीक के है, आओ, फिर जाओ किचन में। ठीक है, जो भी बातें हैं, अभी सब घर में रहने वाले अकेले हैं, तो कौन किचन में कौन नहीं जाए तो कौन खाना बनाए। कौन हाँ? करे? हाँ, सेवा वाले भी कौन सी स्थिति में आंटी है कौन पता है क्या? बनाएगा? चलो मम्मी नहीं है अभी, मैं होती हूँ, मम्मी नहीं है तो मेरे को ही बनाना पड़ेगा ना। हाँ तो ठीक है ना, साफ सफाई से नहा धो के बनाया करो। ठीक है, हाँ। चलो मैं हरिओम। हम लोग में हरिओम दीदी, मानते नहीं। सबको हरिओम। हरिओम हरिओम आंटी। हरिओम हरिओम।